देखो हेडर फुटर, देखो हेडर फुटर डबल क्लिक करोगे ना ऊपर पेज के टॉप पे, हेडर फुटर एक्टिवेट हो गई है। देखो हेडर और ये फुटर, देखो हेडर एंड फुटर। अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ द केवी कंप्यूटर, पॉइंट, ठीक है। हिसाब मैंने सेंटर कर दिया, कंट्रोल ही सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, अब मैं डबल क्लिक करके इसको हटाऊंगा, कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज लाऊंगा। देखो अपना आप लिखा आएगा, हेडर का मतलब सभी पेजों पे लिखा है, हेडर और फुटर। देखो डबल क्लिक करके दोबारा से रीएक्टिवेट करूंगा, इसको हटा रहा हूँ मैं एक बारी, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, पेज नंबर डालने मेरे को, देखो या फिर कोई प्रीसेट्स डालने आपको। देखो यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं आपको बने बनाए, देखो ये रहे आते हैं ना, बुक में देखे होंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरह से। कोई पेज नंबर 3 भी होगा तो वो रहेगा उसके अंदर में। देखो अपना पारे 7, 8 प्रिंट आउट में आते हैं, सही है ना, बुक्स वगैरह जो लेते हैं और सब चीज़ें, तो वो चीज़ें। अब मैं ऐसे क्लिक करके डबल इसको डिलीट भी करूंगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे आगे के। देखो आगे के सारे डिलीट हो गए, ओके, सारा पोर्शन डिलीट हो गया। अब देखो हेडर फुटर में ऐसे भी डाल सकते हो आप पेज नंबर, देखो मैंने ऐसे डाल दिया, ये नॉर्मल 1 2 आ जाएगा, ओके, ऐसे पेज नंबर आ जाएगा। डबल क्लिक करके आप बंद भी कर सकते हो इसको, हेडर फुटर को। देखो मैं डबल क्लिक करूंगा देन बंद, डबल क्लिक करे टॉप पे ऑन हो जाएगा, ओके, डबल क्लिक किया बंद, डबल क्लिक किया ऑन हो जाएगा, ओके, डबल क्लिक किया बंद, ठीक है, डबल क्लिक किया यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं ये पेज के मार्जिन में भी डाल सकता हूँ पेज नंबर, यहाँ से डिलीट करना चाहो आप इसको हटा दो, ऐसे हट जाएगा, ठीक है। पेज नंबर डालना है, देखो दोबारा से यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज में भी डाल सकते हो, बीच में भी, सेंटर में भी डाल सकते हो। देखो बॉटम ऑफ द पेज में आ गया ऐसे। अब आपका ऐसे चलेगा जैसे मैथ की बुक में होता है, हाँ पेज नंबर्स होते हैं, पढ़ी होगी तो मैथ की बुक जरूर पता होगा। नहीं सर, देखिए पढ़ी नहीं, पढ़ना क्या था सर। अब देखो पेज नंबर, इसके पास तो है ही साइंस, इसके पास तो मैथ होगा ही, पढ़ा इसने भी नहीं बाकी। अब देखो 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 पेज नंबर मार्जिन में आगे पेज के होते हैं ना ऐसे कई बुकों में, देखो है ना मार्जिन में आगे, ठीक है। तो ये चीज है, देखो दोबारा देखिए मतलब देखो तो पेज मार्जिन समझाया। करंट पोजीशन आप जो चाहो वहाँ पे लगा सकते हो। मान लो मैंने ऐसे लगाना है पेज नंबर 1 2 3 ऐसे। देखो मैंने करंट पोजीशन फुटर सेलेक्ट की हुई थी तो करंट पोजीशन पे आ गया। ऐसे पेज नंबर डाल सकते हो, मतलब कहने का ये है, ठीक है। अब तुम पेज नंबर का वो बदलना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तो ABCD में डालना चाहता हूँ नंबर, या मेरे को रोमन गिनती में डालना है नंबर, या फिर मेरे को छोटी ABCD में डालना है। फॉर्मेट पेज नंबर में जाके यहाँ पे आप अपना जो बदलना चाहो, जिसमें लेना चाहो डाल दो। मेरे को रोमन में डालना है रोमन में ले लो, मेरे को छोटी ABCD में डालना है छोटी ABCD में ले लो, 1 2 में डालना है 1 2 में डाल दो, ठीक है। तो ये चीज है। माइनस में कैसे चलेगा यार? अच्छा वैसे ना हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बाकी यूज नहीं करते। हाँ गलती होगी इससे, गलती कर दी इसने, गलती। आगे देखो देखो डेट डाल सकते हो, जैसे फॉर्मेटिंग में डालना है ये डाल दो, ओके। ये देखो नीचे आ रही है ना डेट, और हर पेज पे आपकी डेट शो होगी, देखो दिख रहा है। डेट तो सेम ही होगी, अलग कैसे होगी? ये एक्सेल थोड़ी है, एक्सेल नहीं है ये तो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, 3 मंडे को मतलब है पेज नंबर है भाई, वो पेज नंबर वो थोड़ा आगे कर सकते हो। ये देखो यहाँ कर दो, कोई बात नहीं, वो तो क्या है। हाँ और क्या, ये देखो ठीक है, फॉर्मेटिंग हो रही है यहाँ पे पेजों की, ठीक है ना। ये सारा डॉक्यूमेंट ये दिखाएगा कि भाई आपका ये इतनी तारीख को बना हुआ डॉक्यूमेंट है, 10 तारीख को बना हुआ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये हटा दो, हटा दिया, इस तरह से हटा सकते हैं। पेज नंबर भी हटा ही दो, चलो इसका भी क्या रखना है, ये लो। इसके बाद में देखो पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, जैसे होता है ना लोगो ऐड करना है, हर पेज पे लोगो ऐड करना रहता है, तो लोगो ऐड कर सकते हो। मान लो मेरे को कोई पिक्चर ऐड करनी है, मान लो मैं ये एडिडास का लोगो ये ऐड कर देता हूँ, सपोज दैट। इसको थोड़ा छोटा कर देना, बहुत बड़ा हो गया ये, ठीक है, थोड़ा और छोटा करो। डबल क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना, ताकि ये लोगो प्रॉपरली मूव कर सके, जहां आप पोजीशन पे रखना चाहो वो रख सकते हो। रख दिया, डबल क्लिक करो एक बारी, देखो अभी दिख रहा है, ये देखो हर पेज पे आपका एडिडास का लोगो फिक्स हो गया। आप ऊपर भी डाल सकते हो, भाई मान लो मेरे को यहाँ पे डालना है पिक्चर,
तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। पिक्चर पे गए, यहाँ पे देख लो जो भी मर्जी तुमको पिक्चर ठीक लग रही है, मान लो कोई भी हो, मेरे को पता नहीं इसमें कौन सी है ये गूगल की उसकी लोगो डाल दिया विंडोज़ का, ये बनाया ही था इसने, तो नहीं बनाया था ना ये, अजीब सा लग रहा है। अच्छा देखो कोरल ड्रॉ में एडिडास में बनने बनाया था, ये कौन वाला अजीब लग रहा है। सही में इसी ने बनाया। लोकल कंपनी नाइकी पूमा ये बढ़िया है। नाइकी भी लोकल है ऐसे तो। सारी लोकल। अब देखो समझ आया? वो जो मेरा पिया होना चाहिए सारी सीखा भी था भाई। देखो रेड ठीक है है, देखो डबल क्लिक किया। चलो अच्छी बात है। अब देखो ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, गो टू फुटर पे चला गया, गो टू हेडर पे आ गया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, स्क्रॉल करके भी जा सकते हो आप। ठीक है, अब देखो डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होता है, बुक में फर्स्ट पेज डिफरेंट होता है, देखा होगा तुमने बुक में, नेक्स्ट पेज से नंबरिंग स्टार्ट होती है ना। डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया मैंने। एनसीईआरटी बुक में तो 2-3 पेज। हाँ वो वैसे ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, बाकी नॉर्मली देखो आई बड़ा कर देते हैं यार। बस यही है, देखो फर्स्ट पेज पे जो आ रही है वो सेकंड पे नहीं आ रही ना, क्योंकि फर्स्ट पेज मैंने डिफरेंट कर दिया। जैसे उसमें टेबल दिख रहा था। बिल्कुल, फर्स्ट पेज पे जो चीज आएगी वो सेकंड पे नहीं आएगी, सेकंड हेडर में नहीं आएगी। सेकंड करेंगे तो उस पे भी आता है। देखो ये कह रहा है डिफरेंट ओड इवन। ओड इवन क्या होता है? ओड इवन मतलब ओड का मतलब 1 3 5 7 9 है ना, ओड है ये। इवन क्या है? 2 4 6 8 10 12, ये इवन है। तो ओड इवन में डिफरेंट कर सकते हो आप। अब मान लो मेरे को ओड इवन डिजाइनिंग करनी है, देखो इवन नंबर बोल रही है, इवन नंबर को डिजाइन कर दूं मैं, मान लो कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया मैंने इवन नंबर में। ओके, अब ये हर इवन में आएगा, नहीं आया ओड में, इवन में आ रहा है, देखो आ गया। ये नहीं आया ओड में, इवन में आएगा, देखो आ रहा है। ये इस तरीके से होगा, बात समझ आई? मतलब ओड इवन का मतलब ये होता है। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये होता है। शो डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखो लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या है इसके अंदर में, क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन से बंद कर सकते हो। कोई देखेगा इस डॉक्यूमेंट को खोल के तो ये लगेगा कुछ नहीं है इसमें तो, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट है, ये देखो सही है। तो वो चीज़ है, समझ आया? अब हेडर फुटर को तुम बड़ा छोटा भी कर सकते हो, देखो यहाँ से देखो दिख रहा है ना, नॉर्मल नहीं हो सकता, वैसे यहाँ से देखो, यहाँ से किया जा सकता है थोड़ा, ये देखो। अब देखो पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, अब मेरी बात को समझो। अब मैंने हेडर को इतना कर दिया, डबल क्लिक, अब पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो बाय डिफॉल्ट पेज वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना हेडर कवर हो गया, सही है ना। तो वो चीज़ है, तो हर एक पेज में फिर हाँ बिल्कुल, ये देखो पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सर ये इसके तो कलर लाइट क्यों आ रहे हैं? किसके? हेडर के तो कलर लाइट ही आते हैं, हेडर और फुटर के कलर लाइट ही आते हैं हमेशा। प्रिंट आउट में अपना डार्क हो जाएगा वो, प्रिंटिंग में ऐसे दिखने लग रहे हैं। हाँ। अब मान लो लोगों में इतना वो लगा दूँ, डार्क लगा दूँ, तो वो ब्लैक हो जाता है प्रिंटिंग में, क्योंकि लगभग बुकें ब्लैक एंड वाइट ही आती है, समझे? वो चीज़ है, हल्के हल्के दिखने होते हैं बस ये। अब जैसे आप उसमें बुक में वो लिखते हो नेम, हेडर वो लगाते हो, वाटर मार्क बोलते हैं जिसको, अब आप उसको ज़्यादा डार्क कर दोगे तो क्या रहेगा? हाईलाइट। वो ब्लैक हो जाएगा पूरा, आपके पीछे के टेक्स्ट जो है ना खत्म हो जाएंगे, जैसे अभी दिखा रहा हूँ मैं तुमको वही चीज़ बना के। ये समझ आ गया हेडर फुटर? ओके। अब देखो इंसर्ट के अंदर में ही जो हेडर फुटर की जो प्रॉपर्टी है ना, वही है जो मैंने अंदर दिखाई थी तुमको। ठीक है, देखो जैसे डबल क्लिक किया अपना आप आ जाएगा ये प्रॉपर्टी, सारा का सारा आ गया ना, डबल क्लिक किया। ठीक है, अच्छा ये सारी प्रॉपर्टी वही है जो अंदर थी, देखो पेज नंबर की भी अंदर दी हुई थी, फुटर की भी अंदर दी हुई थी, तो दे रखी है। ये बाहर दे रखी है, वही सारी अंदर की प्रॉपर्टी, जिसको अंदर ना जाना आता हो बाहर की बाहर कर ले। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कई लोगों को नहीं आता, तो इन्होंने बाहर भी दे दिया उठा के, तो ये चीज़ है। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, दिख रहा है ये देखो दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, हाँ। ये एक तरह का शेप ही है, ये देखो। एनसीईआरटी बुक में आ रही हो। हाँ, अब ये बॉक्सेस वगैरह तुम छोटा बड़ा कर सकते हो, शेप है एक प्रकार की, जैसे शेप नहीं करते हम एडिट, तो वो चीज़ है। ये देखो
देखो मैंने इसमें टेक्स्ट डाल दिया, ये डाल दिया। सर ये मेरा काम आओगा? हाँ आएगा, काम क्या नहीं आएगा। देखो इंसर्ट, इंसर्ट कह रही है तो तेरे को तो दूध ही तोलना है। दूध तोल लूंगा फिर। दूधिया बना रखे तेरे को इसमें। हाथ और हाथ। आगे देखो तो इंसर्ट, ठीक है। और क्या रह गया, हेडर फुटर हो गया, कवर, अच्छा बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब ये देखो ये वर्ड आर्ट है, दिख रहा है, वर्ड आर्ट है। हाँ ये हाँ कोई भी डिजाइन मान लो लिख दिया इसमें, हाँ ये लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे डिजाइनदार और सब बना सकता हूँ, ठीक है। वर्ड आर्ट है ये एक प्रकार की, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। सर ये भी इसमें पीछे लगाना हो फिर। ये बुकमार्क की तरह। नहीं बुकमार्क की तरह नहीं है ये, वो और है, सर ये वो प्रिंट उसकी आउट बात है वो। करेंगे। हाँ प्रिंट में आएगा वो करवा। अरे वो कर रहा हूँ, नहीं वो अभी बताऊंगा। ड्रॉ में उसमें डिजाइन में आएगा वो। अभी देखो अब मेरे को इसका वो करना है, ड्रॉप कैप्सिंग करनी है। देखो वो क्या होती है, देखो ये रहा, हाँ पहला अक्षर वो हो जाएगा, सिर्फ पहला सेलेक्ट रखना फिर इसके लिए, अगर तुमको पहला करना है। दिख रहा है, होता है ना जैसे बुक्स में देखा होगा आमतौर पे पहले पेज पे, है ना, तो वो चीज़ है। पढ़ी होगी तो जरूर देखा होगा, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ी है। आगे देखो ये ऑब्जेक्ट वगैरह ये रहने देना, ये इक्वेशंस जैसे मैथ के कोई पेपर वेपर बनाने हैं, ये तो काम की ये देखो, ठीक है। इसमें तुम डाल सकते हो वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी। ये अपने आप इसका सम कर देगा। नहीं अरे भाई प्रिंटिंग के लिए एक्सेल थोड़ी है ये। अपने आप सम कर देगा ये, बता। ढक्कन तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं मैंने। काम की नहीं है। क्या ऐसे ये काम भी नहीं है मेरे। अच्छा ये देखो, मैथ से इतना डर कैसे है, मतलब है सर है। अच्छा फेल हो गया, तेरे को तो है, इसको पूछ रहा हूँ मैं तो। मेरी दीदी आवेगी मैथ में ही में। ये तो 4 रही है पहली वाली। इसमें कितनी लुफ्ट में कितनी दिया, लुफ्ट में दिया। हाँ और इसमें ये कॉलेज में आवेगी मैथ। आएगी कंफर्म है। तो वो तो कह रहे हैं के 4 वाली तेरी 4 रही। की ताई ये 4 को नहीं आवे, 2 में ही आवेगी या, या। फिजिक्स में मैथ में। ये भी रिजल्ट। अरे ट्राई तो कर, भाई नहीं आई क्या पता। सर पहले पेपर में करके आऊंगा ना, पहले declare कर दो। घंटा में तो उठा लिया मैं। अच्छा फिर तो क्या ही बच रहा उठ दे। है। और क्या, कभी जाओ साइन आप autograph साइन दो। करके दो, चल जाओ। फोटोग्राफ दो। अच्छा। और क्या, साइन करके चल जाओ, उनको क्या लेना देना है, उनको कोई लेना देना नहीं बस है। क्वेश्चन पेपर करवा लेगा। ताकि देखो ये ना हो। सिंबल्स हैं, एक्स्ट्रा सिंबल्स अगर तुमको चाहिए तो तुमको यहाँ मिल जाएंगे। ये ठीक है। देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं, पूरे दुनिया के सिंबल मिल जाएंगे लगभग यहाँ पे तुमको। देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स और सारी चीजें, ठीक है। हाँ ठीक है, इंसर्ट समझ आया। हाँ जी। ड्रॉ हमारे जैसे लोगों ये काम क्या है, जैसे पेन टैब यूज करना हो जिसको, जैसे ये पेन है टैब है अपने पास, जैसे मेरे को ये यूज करना है, इसमें मैं यूज कर सकता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे चला सकते हैं। और देखो ये पेन है, ये हाइलाइटर है, यूज कर सकते हैं हम पेन, इसको पेन को यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, ठीक है। ये इरेजर है, ये इरेजर से इरेज कर सकते हैं हम इसको। ये तो सर ये बीच वाला दोबारा चलाना पेन, ये वाला, बीच वाला सर। ये वाला, हाँ सर ये खेलेंगे। कलरफुल अरे नहीं बढ़िया लगेगा। कल चलाया था ना मैंने। ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। फिर आगे आगे चलो, काम का। मतलब ऐसे अरे, पता तो होना चाहिए, हाँ। कुछ भी बनाना हो तो बना इंस्टाग्राम पे नहीं है स्टोरी एडिट करो उसमें आएगा। आगे देखो, ये स्टोरी एडिट करेगी और कुछ नहीं है। देखो सर एक डॉट रहेगी वहाँ पे। डिजाइन, कोई नहीं, डॉट का तो क्या है, एस्केप करो। डिजाइन, थीम्स ले सकते हो तुम अपनी, ये तो मेरा है। क्या है जैसे कोई भी वो ले इसका हेडिंग बनाने खातिर वो वापस यहाँ से ले सकते हैं, सीधी मिलेगी होता है। देखो डिजाइन में जाके थीम्स ले सकते हो। थीम्स मतलब जो फॉन्ट्स वगैरह है वो डिफरेंट आ जाते हैं थोड़े। दिखाता हूँ मैं तुमको एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं थोड़ी एक हेडिंग वेडिंग ले लेता हूँ इसकी, थोड़ी बढ़िया बन जाएगी ये चीज़। ये देखो ठीक है, समझाया। इसको होम में जाके चार्जर लग रहा है क्या वहाँ पे?
होम में जाके हेडिंग में ले लो हेडिंग, नो लगाना ये ले लगा ले कहीं और, ठीक है। अब देखो इसके बाद में देखो ये हेडिंग तो ले ही ली मैंने, ले ली हेडिंग। अब मेरे को क्या करना है, उसमें डिजाइन में ही जाके थीम में जाना है एक बारी। देख रहे हो थीम बदल रही है देखो। तो टेक्स्ट की थीम बदल सकते हो, बहुत काम का है ये भी। मतलब किसी पेज की तुमको थीम बदलनी है। सर जरूरी थोड़ी है वहां से भी तो बदल सका। अरे वो मैथ की बुक में नहीं लग रहा है, हाँ ब्लू है ऊपर। पढ़ी लिखी है ये वैसे, दिखने में ओनली आज चल हाँ सर है है। सर क्या पढ़ा हुआ है? क्लेश कलेश हर क्लेश का पता है सर। अच्छा ये देखो, वो तो मेरी मम्मी कर रहा है जब मेरे को। ये देखो सही है। सर फिर इसमें 3-4 कलर क्यों दे रखे हैं जब एक ही कलर चेंज होगा तो? कहाँ पे नहीं 3-4 3-4 कलर का है, मल्टीपल कलर्स है। 4 कलर है। ये देखो मुझे तुम भी जो भी, सारे- ये देखो जो भी तुम कलर लेना चाहो उसी थीम, उसी कलर की थीम आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। ब्लू ठीक है। अब वाटर मार्क मैंने बताया था, जैसे कि वाटर मार्क का मतलब क्या होएगा, देखो ये है वाटर मार्क, दिख रहा है। इसमें कस्टमाइज वाटर मार्क में जाके यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे कर देना, लिख देना। मैं लिख देता हूँ इधर, BA के नोट्स मिला दो। हाँ 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 BA, ठीक है। कंप्यूटर से इतना काफ़ी है वाटर मार्क। कलर डिसाइड कर लो वाटर मार्क का, थोड़ा डार्क ना हो, ये तो देखो वाटर मार्क भी तो हल्का ही आता है हमेशा, प्रिंटेबल होता है ताकि पीछे भी दिखे। देखो ये रहा, समझे? तो वो वाटर मार्क है, ये हर पेज पे आएगा ये बाय डिफॉल्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के। ये देखो कंट्रोल एंटर किया, नेक्स्ट पेज पे गए, देखो ये रहा, दिख रहा है? बताइए जी दोबारा। ये वाटर मार्क रहा डिज़ाइन में। अच्छा कस्टमाइज वाटर मार्क में जाके टेक्स्ट वाटर मार्क में जाके यहाँ पे लिख दो जो भी तुमको लिखना है, वो उसी का वाटर मार्क आ जाएगा। हितेश HE HITES क्या है नाम किस मैं वही गलत करने होगा। वही देख रहा था मैं, अगर नाम की स्पेलिंग देख तो सोच, तेरा नाम लिखा हुआ, कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे देख देख देखे इतना बड़ा नाम को। डिग्री ले आवाज सर फैक्ट्री में लगे तो अपना ही नाम चाहते हैं। देखो सही है। दूध दही का जानता होगा क्यों, दूध दही का भी हमारा काम है। कस्टमाइज वाटर मार्क मुझे मैं गलत किया है। देखो आगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। और कलर बदल सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैंने ब्लैक कर दिया, अप्लाई, देखो ब्लैक हो गया। हॉरिजेंटल ग्रे ग्रे हो गया सर ये। स्लेट नहीं, ब्लैक ही माना जाता है। हाँ दिखेगा नहीं, ये समझदार है। हाँ, वो तो हॉरिजेंटल, सर मेरे को भी पता है। हॉरिजेंटल देखो, हॉरिजेंटल हो गया, बताऊँ ना। हॉरिजेंटल आ गया ना। ओरिजेंटल तो बढ़िया कोई लिखा तो लिखा सर। सर टेटा ही लिखा है। नहीं फिर भी हॉरिजेंटल होता है कई नोट्स में, कई नोट्स में होता है वैसे। कस्टमाइज वाटर मार्क देखो, कलर जो तुमको करना है हॉरिजेंटल, डायगोनल या जो भी करना है, ठीक है, कर सकते हो। अब एक आता है पिक्चर वाटर मार्क, आपको ये नहीं चाहिए। मान लो मैं एक बार रिमूव करूंगा वाटर मार्क को, रिमूव वाटर मार्क, ठीक है। अब मेरे को वाटर मार्क चाहिए पिक्चर का, बीच में पिक्चर आ जाए। कस्टमाइज वाटर मार्क में जाओगे, पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे पिक्चर को। मान लो मैं जो भी पिक्चर सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम कंप्यूटर, देख लो इसमें, मान लो ये मेरे को को भी नहीं बनाया है भाई। इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा नहीं बैठा। देखो दिख रहे, वाटर मार्क दिख रहे, रहा। हल्के में होएगा ये, क्योंकि वो डार्क होगा तो फिर वो कवर कर लेगा टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखो देख एडिडास में सर गलती है, देखो बिंदु उसके भी डार खींचने आएगी। ऊपर हो गया बता दीजिए। बिंदु भी डाल रखी है, देखो, ठीक है। हम यही बना देंगे। 1 मिनट का काम है, इतना भी मुश्किल नहीं है। वाह, 1 मिनट का तो नहीं है, 2 मिनट का है। क्या है सर, कॉपी पेस्ट ही तो कर। एक बार बनवाइए सर कोरल ड्रॉ बनाया हुआ है इसने, कॉपी पेस्ट नहीं है ये, बनाया है हाथ से कोई ना, कोरल में। क्या होगा? देखो मैं भी किसी दिन। किसी दिन, ये देखो, समझ रहे हो? पेज कलर डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। पेज का बॉर्डर दे सकते हो तुम, जो मान लो मैं ये बॉर्डर देना चाहता हूँ, लेकिन ये ब्लैक है, बॉर्डर का कलर अगर तुम चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। और क्या ऑटोमेटिक कलर देखो इसके अंदर में होगा, और सर ऑटोमेटिकली का जहाँ पे ऑटोमेटिक। नीचे हाँ सर कलर कलर ये हाँ ये सर। जो तुम करना चाहो, इसमें वाइट कर दूँ,
वाइट देख लो, वाइट ज़्यादा बेटर लगेगा ये इसके हिसाब से। ठीक है, तो वो चीज़ है। दिहाड़ा कार्ड सा लग रहा है। आगे देखो 13 छपवा देंगे इसमें। देखो तो MS ऑफिस से छाप के लाए हैं कार्ड भी। कमाल की बात। कार्ड के पीछे कार्ड वाले नाम बनी, कंप्यूटर सेंटर का नाम क्या हुआ? ये देखो, कंप्यूटर सेंटर बनवाया। नहीं कार्ड उसी में नहीं बनते, वैसे कार्ड उसी में बनेंगे, कोरल में बनेगा। और में बनेंगे बना भाई बनाने। अब देखो सीखा क्या? तो इसे नहीं करते हो, सब कार्ड बनाएगा, फोटोशॉप भी सीखेगा, अभी एल्बम भी बनाएगा। खर्चा ही नहीं दे भाई। खर्चा किसी चीज का खर्चा नहीं लगेगा इसका। जाटो के साइड में मैं ही दुकान लूंगा। आगे देखो, फोटो स्टूडियो है। देखो मार्जिन तो पता है, बताया था। कस्टमाइज मार्जिन में जाके पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मार्जिन सेट हो जाएगा। इसमें कर लो एक बारी, हटाओ। मैंने 0.5 सेंटीमीटर कर दिया। ओके, ये बॉटम से भी कर देता हूँ मैं 0.5, ताकि पेज वेस्ट ना हो। 0.5, और यहाँ पे भी मैं 0.5 कर दूँ ताकि पेज वेस्ट ना हो। ये लो 0.5 कर दिया। ओके, यहाँ पे भी मैंने 0.5 कर दिया। ये लो, ओके, ये देखो हर लेवल पे 0.5 हो गया। अब तुम बॉटम तक यहाँ तक लिख सकते हो, बिल्कुल किनारे तक 0.5 स्पेस तक। ठीक है, समझे? चारों दिशाओं से मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों दिशाओं से मार्जिन एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये मार्जिन से कस्टमाइज मार्जिन, ये देखो, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, अब देखो मैं इसमें टेक्स्ट ले रहा हूँ एक बारी, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट में, इसके अंदर में कुछ 10 पैराग्राफ डाल देते हैं। देखो एक ही पेज में आगे ना, क्योंकि पेज बहुत बड़ा हो गया, मार्जिन बढ़ा दिया मैंने चारों दिशाओं से। इसको थोड़ा कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये ओरिएंटेशन होती है पेज की ओरिएंटेशन। जैसे ये 4 साइज का पेपर है, ये सीधा हो गया, ये पोर्ट्रेट बोलते हैं इसको, और यही ऐसे हो गया तो लैंडस्केप हो गया ये। ठीक है, तो देखो, हाँ, अब देखो लैंडस्केप, ये लैंडस्केप आ जाएगा, ये देख रहे हैं, सर्टिफिकेट फॉर्मेट नहीं होता जैसे, लैंडस्केप फॉर्मेट हो गया ये, देखो दिख रहा होगा। ठीक है, एक होता है ओरिजेंटल, एक होता, देखो एक हो गया पोर्ट्रेट, देखो पोर्ट्रेट हो गया, एक लैंडस्केप हो गया। पोर्ट्रेट समझा? पोर्ट्रेट सीधा पेज, लैंडस्केप ऐसे नहीं करवाते फोटोकॉपी, लैंडस्केप। हाँ, ठीक है, कंट्रोल F2 करके भी आप जा सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, और तुम यहीं की यहीं PDF भी बना सकते हो एक्सपोर्ट करके। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट की कमांड देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, बाकी प्रिंटर लगा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट हो जाता नहीं तो। कंट्रोल P फॉर प्रिंट, कंट्रोल F2 भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो, ये और समझ आया? मेरे को पेपर साइज क्या लेना है, क्योंकि देखो अलग अलग मशीन्स होती है, अलग अलग सपोर्ट होते हैं। तो A4, A3, A4 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा होता है, पता होगा। A3 जितना, A5 है, A4 से छोटा होता है, A6 है और छोटा होता है। साइजेस होते हैं, जैसे बड़े होते हैं वैसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। और B5 छोटा होता है, साइड उसकी बड़ी हुई। हाँ, ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस है। देखो ये दिख रहा है पेज, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ, ये दिख रहा है 11 सेंटीमीटर इंटू 22। ये देखो ये 21 इंटू 29 सेंटीमीटर का होएगा A4। तो ये चीज़ है। आगे चलो, ओरिएंटेशन समझ आया होगा। कॉलम्स में बांटो डाटा को, 2 कॉलम में, देखो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। कंट्रोल A कंट्रोल J और कर देना, ताकि लाइन टू लाइन भी हो जाए साथ साथ। सही है। अब मेरे को 3 कॉलम्स में बांटना है। 3 कॉलम्स हो गए। देखो पोएम नहीं होती इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक देखी होगी तो देखिए सर। देखी नोवेल में होते थे। वाह, अब मैंने देखा ही नहीं नोवेल। अरे वो पोएट्री नहीं, नोवेल में कौन नहीं होनु होता है। ये देखो हमारे नोवेल लगे हुए थे 2 इंग्लिश के 12th क्लास में, तुम्हारे तो थे ही नहीं। तुम्हारा मेरे 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल 12th क्लास में 2 नोवेल थे हमारे, 12वीं में तो 4 बुकें थी टोटल। ग्रामर अलग से, तुम्हारे तो ग्रामर भी नहीं हमारे थी। ग्रामर नहीं थी, जैसे 3 बुक थी। हमारे 2 बुक अलग से, 2 नोवेल अलग से, ग्रामर अलग से। ग्रामर थी तो वर्ब भी में हमारी कौन थी ग्रामर? नहीं थी भाई, कहाँ से ग्रामर थी। Grammar राइटिंग सेक्शन था सिर्फ अच्छा, वो, वो writing पैरा section। पूरा। हाँ, वो अलग था। ग्रामर तो अलग ही होती है भाई, हाँ, वे देखी नहीं तूने ग्रामर असली। ग्रामर अलग होती है, साइंस की बुक में आया करे 2 में तो ग्रामर अलग हो जाती है भाई। ग्रामर का मतलब वो अनसीन, वो जो
वो नहीं होते जैसे, Comprehensive passage। अरे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, वो अरे वो- ओमिटिंग, ओमिशन एंड एरर टाइप, ये हाँ कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन होगी, इस तरह की चीजें आती है, वर्ब होगी, ये गणाई सिस्टम Degree। हुआ करता था, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, वो चीज है। देखो लाइन नंबर, तो थी तो वो चीज है, वो तो तुम बच्चे हुए हो अभी ग्रामर से, सोच के देखो। पर HBSC में थी थोड़ी बहुत। इज इक्वल टू RAND, HBSC बोर्ड में ठीक है तो अच्छी बात है। सीबीएसई से कौन से स्कूल से? सीबीएस सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट, सर जाजपुर अच्छा जाजपुर वाले गवर्नमेंट से, ठीक है। सर बहुत CBSE गलत हुआ था तो हमारे साथ, एचबीएसई सोच के गए थे, बाद में पता सीबीएसई देखो कॉन्टिन्यूअस लाइन नंबर लिख सकते हो, अपना आप आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत कम पड़ती है, बाकी लाइन नंबर ऐसे कोई नहीं डालता, मेरे को भी सर उतना वो नहीं लगा। हाँ इफेक्टिव नहीं है इतना, ये हम्म। पता होना चाहिए। लेकिन देखो ये इंडेंटेशन भी वही, देखो दिख रहा है, इंडेंट बना सकते हो, ये वही रूलर ही तो सरक रहा है, जो है हाँ रूलर ही तो सरक रहा है घुमा फिरा के, बात क्या हो रही है। शायद हमने बता दिया था। लेकिन वो अलग था उसमें, ये अलग चीज है। ये अलग चीज है, देखो दिख रहा है, उस साइड इकट्ठा हो गया ये, लेकिन रूलर में ये तो नहीं हो सकता ना, हर चीज नहीं हो सकती रूलर में पॉसिबल, लेकिन ये इंडेंट है, ये तो रहेगा ही ऐसे है। देखो ये उस साइड सरक रहा है, राइट साइड। अब ये देखो, ठीक है, ये देखो बढ़ा घटा सकते हो, इस साइड सरका सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग भी डाल सकते हो। आपके पोएम की बुकें देखी होगी, पढ़ी होगी, तो इस तरह की होती है ना, साइडों में यहाँ पे पिक्चर्स लगी होती है, पिक्चर भी लगा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके हम, ठीक है। मान लो मेरे को कोई पिक्चर लगानी है यहाँ होया पे, करती है हाँ। पोएम ये पिक्चर लगा दी मैंने, सपोज दैट, Adidas की कौन सी? डबल क्लिक आई थी एक बचपन में, देखी थी तूने, नहीं देखी क्या? एडिडास की पोएम ये वैसे ही कह रहा हूँ मैं, मैं भी ये सीरियसली लेके बताओ, कर लो बात। बोले जरा पैसे सीरियस हो गए। यही तो बात है, बोलते हो चलो सीरियस कोबो ही ले लो, कोबो ठीक है इससे तो। क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, इसने नहीं बनाया नहीं लग इसलिए। रहा सर, एडिडास है। अच्छा नकली ये ले अरे लो, कॉपी। ये भी इसने ही बनाया है। ये तो सर फिर भी ठीक लग रहा है, ना इसमें ये क्वालिटी थोड़ी लो है। कलर सही से नहीं। मतलब बना ही नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, क्रॉप कर दो थोड़ा, कुछ तो पाएगी। क्रॉप नहीं किया हुआ गलती ये देखो। है कि कार्तिक ने बनाया तुमको ये अभी भी बना के दिखा सकते हैं, चल कोई ना, हम ना सर बढ़िया बना रखा है। ये देखो, तो वैसे मजाक कर लग रहे थे। ठीक है, समझा। इस तरह से पोएम में नहीं लिखते, साइड में फोटो डाल देते हैं, द लास्ट लेसन और ये सब है, देखा होगा वैसे, पोएम्स वगैरह पढ़ी होगी तुमने कभी। देखो डिजाइन, लेआउट, लेआउट में मार्जिन्स, ठीक है। तो सारा ही हो गया। हाँ सारा हो गया, सारा हो गया क्या? देखिए पोजीशन पर डिजाइंस में सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। अब ये इंडेंट कवर हो गया पूरा का पूरा, ये वही है जो फोटो में है। देखो जैसे ही मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ, देखो लेआउट पे जाओ, दोबारा से एक्टिव हो गई ना, जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं आती रिफॉर्मेट में, वही प्रॉपर्टी ये है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। क्या रेफरेंसेस करेंगे अभी, अभी तो शुरू ही नहीं किया रेफरेंस। एक बार इतना तो कर ले। देखो डबल क्लिक किया, फॉर्मेट में गए, देखो डिजाइन में गए, लेआउट में गए, ये देखो लेआउट में ये रहा, रैप टेक्स्ट देखा है ना, वही रैप टेक्स्ट है ये जो अपने उसमें फॉर्मेट में आता है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक का मतलब क्या होता है? देखो मान लो ये पिक्चर पीछे है इसके, मेरे को ब्रिंग टू फॉरवर्ड लानी है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, देख रहे हो आगे आ गई है, वो पीछे चली गई। अब मैं बोलता हूँ सेंड टू बैकवर्ड, क्या कंट्रोल पेज डाउन तो नहीं होगा। कंट्रोल ना, सेंड टू बैक, कोरल ड्रॉ थोड़ी है यार। अच्छा इसके बाद में देखो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ओके, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, उसके पीछे चली गई, सही है। इसका मतलब ये होता है, समझाया। इसके बाद में आगे चलो, सिलेक्शन पैनल आ जाएगा। इसके बाद में एक चीज और यूनिक चीज बतानी है तुमको, देखो होम में जाओ। सर ऐसा नहीं हो सकता जो ये पीछे एडिडास हो लाइट हो सकता है? हाँ हो जाएगा, वो कोरल में होएगा। तो वो भी देखिए और वो भी देखिए एडिडास भी हल्का हल्का। ना ना वो कोरल वगैरह में हो जाएगा, एडिटिंग में। लाइट नहीं होते। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, ध्यान से हट जाएगी फिर ये। देखो क्लिप बोर्ड दिख रहा है, क्या बेनिफिट है इसका? क्लिप बोर्ड क्या होता है पता है? मान लो मेरे को ये पैराग्राफ कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ओके। सेकंड लेवल पे मेरे को ये वाला कॉपी लेना है, कंट्रोल सी, ओके।
कमांड एक्टिव करके छोड़ दी मैंने, चाहे 1000 कमांड छोड़ दो, कंट्रोल सी। ओके, फिर मेरे को ये वाली लाइन लेनी है, कंट्रोल सी। तुम्हारी ये पैराग्राफ बन गई। अब क्या है, ये कमांड बन गई, जो लगानी है क्लिक कर दो, समझे? तुमको बार बार वो करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे? हाँ 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 हाँ, ये कमांड एक्टिवेट होगी, इसके अंदर में कमांड चली गई, इसके अंदर में देखो ये कमांड एक्टिवेट होगी, कोई मर्जी ले लो, ये तुम्हारी रहेगी। क्लियर ऑल करोगे तो खत्म हो जाएगी, समझे? कमांड मैंने सेव करके रख दी इसमें, कंट्रोल सी करके। ये बेनिफिट है इसका, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी क्लिप बोर्ड के अंदर में लाने का ये बेनिफिट हो जाता है। इंसर्ट खत्म, ड्रॉ खत्म, डिजाइन खत्म, लेआउट भी खत्म, रेफरेंस बहुत है सर, आज खत्म है। रेफरेंस, 1 मिनट, रेफरेंस देखो कंप्लीट कर देंगे आप इसको, कल खत्म कर देंगे। मेलिंग तुम्हारा पहले से हो चुका। 6-8 इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ओके, डेटा ले लिया, कंट्रोल एंटर। अब मैं इसके अंदर हेडिंग डालूंगा, वही पुरानी वाली बात, द क्या होम में गए, दिमाग करके बोली, घर पे भूल गई, मतलब मेरे दिमाग खाली चाहिए इसके लिए। खाली चाहिए। मतलब वो पहले वाला दिमाग में है ना, तो फिर अच्छा। सारा ऐसे ही करते अरे थोड़ा ही बता रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर, ठीक है, देखो ये इस पे क्लिक किया, फ्रेंडली सर। आगे देखो लेआउट, रेफरेंस में टेबल में गए, क्लिक किया, देखो अपने आप बन गई। इसका एक ये भी बेनिफिट है, कंट्रोल क्लिक किया, ये देखो है ना, मतलब ये हाइपरलिंक भी बन गए एक साथ में, देखा जाए तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये देखो बताया नहीं। हो गया क्या? ठीक है, इतना